गारुडा कोलोनाइजर एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक का कारनामा। कोलार में जानकी गैलेक्सी के नाम से बनाई कॉलोनी, लुभावनी ऑफर देकर किया लोगों को भ्रमित। रहवासियों ने किया बिल्डर बीबी वत्स और प्रतीक वत्स का कारनामा उजागर। प्रशासन की सख्ती के बाद भी राजधानी में लगातार भूमाफिया लोगों से धोखाधड़ी कर रही है। ऐसा ही एक मामला कोलार स्थित जानकी गैलेक्सी का सामने आया है। रहवासियों ने आरोप लगाया है कि गारुडा कोलोनाइजर एवं हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक बीबी वत्स और प्रतीक वत्स ने कोलार में जानकी गैलेक्सी के नाम से कॉलोनी बनाई है। इस कॉलोनी में फ्लैट खरीदी से पहले बिल्डर्स ने उनसे कई बार देखी है, लेकिन पैसे लेने के बाद बिल्डर अपने वादों से मुकर गया, जिसके चलते उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। रहवासियों ने बिल्डर्स के फर्जीवाड़े को उजागर करते हुए बताया कि बिल्डर पिता पुत्र फ्लैट बेचने और ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए सेना के नाम का प्रयोग करते हैं। बिल्डर ने ब्राउजर में ग्राहकों को 72 फ्लैट बनाना दिखाए, लेकिन रेरा से केवल 48 मिनट की परमिशन ली गई और केवल 24 फ्लैट ही बनाए गए और इनमें से भी केवल 19 फ्लैट लोगों को बेचकर पोजीशन दे दी गई, लेकिन 3 साल बाद भी इन फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है। मैं शोभा शर्मा 2017 में मैंने प्रतीक वत्सर से बुकिंग की थी। उस समय उन्होंने मुझे बताया गया था बी में मैंने 102 में बुकिंग हुई थी मेरी, तो इन्होंने 102 में बुकिंग 102 का अभी तक बना नहीं है। उसके बाद इन्होंने 2020 में मुझे ये बताया गया कि 102 बनेगा नहीं, रजिस्ट्री वगैरह मतलब जीएसटी वगैरह और करोना वगैरह की आवारा देते हुए आज तक वो बन नहीं पाया है। और उसके बाद 2021 में इन्होंने मुझसे कहा गया कि आप 103 में ए ब्लॉक में ले लीजिए, लेकिन उसमें 2 लाख रुपए ये हमसे ज़्यादा मांग रहे हैं। वो भी हम उसके लिए भी तैयार हैं और बैंक के कागज़ भी हम लोगों ने फिर से चेंज करवा लिए, मतलब 3 के लिए 103 के। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि आपने बैंक के क्यों लोन चेंज करवाया, मतलब लोन आप बी पे चलने दीजिए, 103 में रहिए, लेकिन पोजीशन हमको आज तक नहीं दिया गया। मैं ये चाह रही हूँ या तो मुझे पैसा वापस कर दिया जाए या मुझे 103 में करके और मुझे रजिस्ट्री सहित दिया जाए। मैंने शिकायत डीजी साहब को की थी, अपने ये यहाँ पे कोलार थाने में भी की है। कुछ आश्वासन नहीं हुआ, कोई नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और जब ये मतलब धमकी देते हैं कि आप जो चाहे जो कर लें, मेरे बेटे को हमेशा मारने की या उसकी धमकी दी जाती है ना। फ्लैट लिया है, मैं GR देशमुख, फ्लैट नंबर 202 जानकी गैलेक्सी। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है साहब कि इन्होंने वायदा किया था कि रजिस्ट्री करा देंगे, लेकिन ये अब बहाने बनाते हैं। ये कहते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है उससे इनका कोई टाई अप में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं और वो रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। और हमसे ये कहते हैं कि आप भी उनसे बात करो, जबकि हमने उनसे ये कहा है कि आप हमारे सामने आए हैं और आपने पैसा लिया, पूरा पैसा आपने एडवांस लिया है और उसको अकॉर्डिंग आपने हमसे कमिटमेंट किया था कि आपको 2 साल में रजिस्ट्री कर देंगे, मिल जाएगी, लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं मिली है। हम रजिस्ट्री के सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम हर जगह से अभी हमको कोई सफलता नहीं मिली है। इसकी वजह से हम हमारी जो एमिनिटीज़ है उनको हम बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत ही ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं। अप्रोच रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और यहाँ तक कि अब जो है वो बिल्डर, चूँकि हमने दूसरे क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया है, सो वो अब जो है खार खाए बैठे हैं कि भाई इस टाइप से हम कोई मदद नहीं करेंगे, जो कि अनैतिक है। हमने प्रशासनिक तौर पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है, प्रशासनिक तौर पर सहायता मांगी है, लेकिन अभी तक हमको कोई सहायता नहीं मिली है। कितने रुपए पेमेंट किया आपने? मैंने अपने फ्लैट के लिए 30 लाख रुपए पेमेंट किया है। तो कैसे किया है, ऑनलाइन या कैश किया है? मैंने ऑनलाइन और चेक वेक के माध्यम से, यानी जो कानूनी जो तरीका है वैसा किया है। तो शिकायत की इसकी आपने प्रशासन पे? प्रशासन से मैंने शिकायत की है। मैंने कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। मैंने मुख्यमंत्री जो अपना शिकायत प्रकोष्ठ है उसको भी किया था, वहाँ से कई यानी 6 महीने तक मुझे फॉलोअप के लिए सपोर्ट यानी मुझे वो कांटेक्ट करते रहे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। हाँ,
मैं आशा सिंह रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैंने 2015-16 में रिटायरमेंट के बाद जितना भी पैसा था उतना पूरा पैसा गरुड़ा कॉलोनाइजर्स को दे दिया था। करीब 2016 और 17 तक तो मैंने पूरा पेमेंट दे दिया था और उनका ये वायदा था कि 2018 में वो हमको फ्लैट का पोजीशन दे देंगे और कंप्लीट हो जाएगा। पर 2018 तक वहाँ पर सब काम इनकम्प्लीट पड़ा हुआ था। 2021 में जाकर के उन्होंने हमें पोजीशन दिया है और आज भी वहाँ की कैंपस की ऐसी हालत है कि यदि हम चाहें उस फ्लैट में रिहायशी भी मुश्किल है, पानी की व्यवस्था नहीं करी, उन्होंने बिजली की कोई व्यवस्था नहीं करी। अभी भी पूरा जो कैंपस है वो अव्यवस्थाओं से ग्रसित है क्योंकि पूरी तरह से उसका विकास नहीं हुआ है। इस तरह से वहाँ रहना भी मुश्किल है और अगर हम सोचें कि हमने अपने जीवन भर की पूंजी उसमें लगा दी थी किसी तरह से करके कि हमारे लिए एक संपत्ति बन जाएगी, तो वहाँ पर भी उसकी कोई वैल्यू भी नहीं बढ़ रही है। और अगर हम सोचें कि अब आगे चल के हम उसको सेल कर सकें तो वहाँ कोई लेने भी तैयार नहीं है क्योंकि एक ब्लॉक तैयार हुआ है वो भी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। उसमें भी काफ़ी कुछ फ्लैट्स नहीं हुए हैं जो बने हैं, उनमें भी पूरी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, सीढ़ी वगैरह का अभाव है। सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पर हम लोग इस तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस तरह से इनकम्प्लीट हमको हमारा पूरा पैसा ले लिया गया और हमको कुछ नहीं बताया गया कि रजिस्ट्री का क्या समस्या है क्या नहीं है। और जब सारी पोजीशन देने के बाद उन्होंने समझ लिया कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, पर बिना विकास के आज हम वहाँ पर उस संपत्ति के मालिक हैं जिससे हमको हर तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत की कि आप चूंकि गवर्नमेंट कर्मचारी रही हैं। सब इस तरह से की है, सब जगह की है, पर प्रश्न वही उठता है कि बीच में थोड़ा लॉकडाउन का पीरियड था तो रेरा से भी थोड़ा सा विलम्ब हुआ सब आगे की कार्यवाहियों के लिए। और जितना शासन से हम सोचते थे कि हमको हमारा ध्यान आकर्षित हम कर सकेंगे, उतना अभी तक कोई ज़्यादा ध्यान वहाँ से मिला नहीं है और हम इस तरह से सब अनेक समस्याओं से आज भी ग्रसित हैं। धन्यवाद। दिक्कतें हैं और आप लोग किन दिक्कतों को लेकर आए हैं? ये एक्चुअली बीबी वत्स के रिटायर्ड कर्नल हैं और उनका बेटा जो प्रतीत वत्स है, इन्होंने 2015 में एक जानकी गैलेक्सी परिसर गरुड़ा कॉलोनाइजर हैं, इन्होंने अपना प्रोजेक्ट चालू किया और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की डेट जो थी वो 2021 थी, लेकिन आज दिनांक तक वह कंप्लीट नहीं हो पाया है। इन्होंने जो ब्रोशर्स हमें बांटे हैं उसमें 72 फ्लैट बनाना दिखाया गया। रेरा में इन्होंने 48 फ्लैट रजिस्टर्ड कराए और आज दिनांक तक सिर्फ 24 फ्लैट ही बनाए। वो सोसाइटी में उन्होंने 19 फ्लैट बेचे हैं और जो भी वहाँ रह रहे हैं उन्हें ना ही पानी की सुविधा उपलब्ध है, ट्रांसफार्मर लगा नहीं हुआ है। उन्होंने जो कनेक्शन डेवलपमेंट के नाम पे जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उससे वो 10 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली रहवासियों को बेच रहे हैं। लिफ्ट के डक्ट का उपयोग पानी के टैंक के तौर पे वो कर रहे हैं और लोगों को पोजीशन दे दिया है। 3 वर्ष बाद भी उन्होंने रजिस्ट्री नहीं की है। वो अपने पद है उसका दुरुपयोग करते हुए रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, दबाव डालते हैं इनके प्रकरण से। रजिस्ट्री ना करने के बाद भी वो जो रहवासी हैं उनको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी टैक्स जमा कीजिए। उन्होंने जो सरकारी नियम है उनको सारों को दरकिनार किया हुआ है और सारे उनको दरकिनार करते हुए सोसाइटी का डेवलपमेंट किया हुआ है। सबसे पहले तो हमारी उनसे डिमांड है कि वो जितने भी लोग हैं जिनकी उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करी है उनकी रजिस्ट्री करें। जो उन्होंने गलत तरीके से पोजीशन दे दिए हैं उनको रजिस्ट्री करें। वो जिन लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, जिनको ये पोजीशन नहीं दे रहे हैं, उनको वो पोजीशन दें। उनसे पैसा उन्होंने ले चुका है। बिजली, पानी और सड़क की सुविधा वो वहाँ पे उपलब्ध कराएं। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? इसकी शिकायत हम लोग ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री, उस क्षेत्र के विधायक महोदय, कलेक्टर महोदय, नगर निगम कमिश्नर महोदय एवं एसडीएम महोदय को भी कर चुके हैं। कार्रवाई कुछ आज दिनांक की किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने थाना प्रभारी को भी इसका पत्र दिया हुआ है, लेकिन थाना प्रभारी के कोलार थाना प्रभारी से भी किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने लोग प्रभावित हैं इससे? ये 19 लोगों को इन्होंने फ्लैट बेचा है। 19 में सिर्फ 6 लोगों की उन्होंने रजिस्ट्री की है। कुल 13 लोग ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं करी है इन्होंने और न ही किस तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं। लोग इस तरीके से सोसाइटी को उन्होंने खराब किया हुआ है कि वहाँ पे गाय और असामाजिक तत्व वहाँ पे आसानी से घुस जाते हैं और लोग वहाँ पे डरे सहमे से रहते हैं। कहाँ पे है गैलेक्सी परिसर? ये दशहरा मैदान के जस्ट सामने कोलार में
ये जानकी परिसर इन्होंने बनाया हुआ है। इन्होंने जब बेचा यह तो इन्होंने बताया कि वो आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं, उन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा हुआ है और देशभक्ति के नाम पे सभी ग्राहकों तक पहुंच बनाई। हमें लगा कि एक रिटायर्ड कर्नल है, यहाँ पे लेने से हमें फायदा होगा, लेकिन उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। जानकी गैलेक्सी कॉलोनी में रहने वाले रहवासियों ने बताया है कि वे बिल्डर द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े की शिकायत मुख्यमंत्री, कलेक्टर, क्षेत्रीय विधायक, कोलार थाना के साथ ही अन्य जगह कर चुके हैं। बावजूद इसके बिल्डर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे रहवासियों में खासा रोष व्याप्त है। लेकिन अब देखना और बिल्डर द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े के बाद प्रशासन द्वारा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट।